मैथमेटिक्स से हमारा काफ़ी गहरा रिश्ता है, क्योंकि दुनिया को जीरो देने का श्रेय भी हिंदुस्तान को ही जाता है। और आज के वक्त में हमारे कई बड़े मैथमेटिशियंस दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज इसी फील्ड से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। नाज़रीन आदाब, मैं नदीम अहमद आप सभी का खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम आपके लिए एक नई फील्ड पर बात करते हैं, एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। आज जिस टॉपिक पर, जिस फील्ड पर हम बात करने वाले हैं उसे कहते हैं मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस। इस फील्ड में कई नई अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही हैं। इस फील्ड में कैसे आप करियर बना सकते हैं, कैसे आप एंट्री ले सकते हैं, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, इन तमाम पॉइंट्स पर बात करेंगे। और इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए, जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम पहुंचे हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी अपने आप में काफ़ी ख़ास है, क्योंकि इसे सार्क देशों ने मिलकर कायम किया है। और इस यूनिवर्सिटी में हम कुछ ख़ास लोगों से भी बात करेंगे, तमाम जानकारी, तमाम मालूमात आपको मुहैया कराएंगे। लेकिन सबसे पहले मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस की फील्ड को समझने के लिए देख लेते हैं एक छोटा सा पैकेज। नाजरीन, रियाजी और डेटा साइंस दो ऐसे दिलचस्प और इनकलाबी शोबे हैं जो आज के जदीद दौर में न सिर्फ तलबा बल्कि प्रोफेशनल्स के लिए भी बेहतरीन मौके फराहम करते हैं। ये शोबे न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी और मसाइल के हल में मदद देते हैं, बल्कि इनके जरिए आप अपने करियर को एक कामयाब और रोशन मुस्तकबिल की जानिब ले जा सकते हैं। रियाजी के माहिरीन और डेटा साइंसदान जो जदीद दौर के मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा करते हैं, आज की मईशत और टेक्नोलॉजी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इस शोबे में काम करने वाले माहिरीन, जिन्हें डेटा साइंसदान, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा एनालिसिस्ट और रिसर्च साइंटिस्ट कहा जाता है। ये माहिरीन मुख्तलिफ सनतों के शोबों जैसे सेहत, तालीम, टेक्नोलॉजी, मालियात और तहकीक में नुमाया किरदार अदा करते हैं। भारत में कई इदारे इन शोबों में कोर्सेज फराहम करते हैं। इनमें शामिल हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट IITs और NITs। ये शोबे न सिर्फ टेक्नोलॉजी के मैदान में अहमियत रखते हैं, बल्कि हर सनत में इनका किरदार बढ़ता जा रहा है। डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कारोबार, सेहत और मईशत में इनकलाब आ रहा है। खासतौर पर जब बात मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग की हो, तो ये दोनों शोबे इनकी तरक्की की बुनियाद बन चुके हैं। नाज़रीन, रियाजी और डेटा साइंस का इल्म न सिर्फ आपको एक कामयाब करियर फराहम करता है, बल्कि आपको जदीद दुनिया के चैलेंजेस का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। अगर आप में मसाइल के हल करने की सलाहियत और तज्जियाती सोच मौजूद है, तो ये शोबे आपके लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकते हैं। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए मैथ्स एंड डेटा साइंस की फील्ड को कुछ हद तक आपने समझ लिया होगा। और अब इस फील्ड की बारीकियों को समझने के लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसने स्टूडेंट्स को काफी डराया है, लेकिन यह भी हकीकत है कि जिस स्टूडेंट ने इस सब्जेक्ट के साथ मेहनत की है ना, तो इस सब्जेक्ट ने उस स्टूडेंट की कामयाबी की राह को हमवार किया है। और आज के दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, तो इस सब्जेक्ट की अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इन शोबों से मैथ्स का काफ़ी गहरा रिश्ता है। इन शोबों में कामयाबी की जो राह है या सफ़र है, वो मैथ्स से होकर ही गुजरता है। आज हम इस रिश्ते को समझने के लिए, इन शोबों पर बात करने के लिए, मैथ्स पर बात करने के लिए पहुँचे हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जो कि एक ख़ास यूनिवर्सिटी है, क्योंकि सार्क देशों ने इस यूनिवर्सिटी को मिलकर कायम किया है। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए, मैथ्स पर बात करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के चेयरपर्सन हैं, साथ ही वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक्स हैं। आप हैं प्रोफेसर पंकज जैन। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम आपका DD उर्दू पर। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे इस टॉपिक पर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स हम शुरू से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज के दौर में क्यों मैथमेटिक्स की, मैथ्स की अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ से आपने शुरुआत की, मैं उसमें दो लाइनें कहना चाहूँगा। आपने कहा कि मैथमेटिक्स ऐसा विषय है जिसने छात्रों को, स्टूडेंट्स को बहुत डराया। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि संसार में दो ही टाइप के स्टूडेंट्स हैं।
एक वो जो मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा घबराते हैं और एक वो जो मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जो जितना डरेगा ये सब्जेक्ट उतना उसको डराएगा, और जो इस सब्जेक्ट से जितना प्यार करेगा वो सब्जेक्ट उसको उतना ही अपने करीब लेके आएगा। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको डरने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात ये। और दूसरा बात ये है कि इसकी जितनी एप्लीकेशंस हैं वो हम चाहते ना चाहते अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं, चाहे वो अरिथमेटिक हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो आपके एकेडमिक्स हों, चाहे वो किसी और रूप में हो। हम शायद उस चीज़ को जानते भी नहीं हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ आवर माइंड मैथमेटिक्स हमेशा ही हमारे बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो मैथमेटिक्स से प्यार आप चाहें या ना चाहें आपको करना चाहिए, और जितना प्यार करेंगे उतना ये सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा, आसान होगा। लेकिन पंकज जी, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि हम डेटा साइंस की बात कर रहे थे अभी, डेटा साइंस का और मैथ्स का क्या रिश्ता है? देखिए, कंप्यूटर्स का जब भी इन्वेंशन हुआ था या आज भी जितनी उन्नति, तरक्की, एडवांसमेंट कंप्यूटर में हो रही है, उसके पीछे जो मैकेनिज्म है, जो एल्गोरिथम्स हैं, वो मैथमेटिक्स के ही होते हैं। और अब टाइम वो है कि स्टूडेंट ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है, डेटा साइंस में कुछ मास्टर्स किया है, या उसने कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स किया है, जब भी वो इंटरव्यूज़ में जाता है तो उसका इवैल्यूएशन कंप्यूटर्स में तो होता ही है, लेकिन अच्छा जॉब उसको तब मिलता है जब उसके पास मैथमेटिक्स की अच्छी बैकग्राउंड है। तो मैथमेटिक्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिना मैथमेटिक्स के आप कंप्यूटर नहीं कर सकते हैं। आप ये देखिए कि कंप्यूटर में दो चीज़ें हैं, एक तो एप्लीकेशन पार्ट है, जो कि हमारे पास ऐप्स होती हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं कि आपने कुछ फीड किया और आपको रिजल्ट दिख गया। तो आपके पास अगर मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड नहीं है तो आप उतना ही कर पाएंगे जितना उस एप्लीकेशन ने आपको दिया है। आप जो बातें कर रहे हैं मैं थोड़ी थोड़ी समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक लेमैन की तरह, एक बिल्कुल आम आदमी की तरह, या ये समझिए कि मैं 10वीं का स्टूडेंट हूं या 12वीं का स्टूडेंट हूं, उस पर्सपेक्टिव से अगर समझना चाहूं, अगर मुझे डेटा साइंस की फील्ड में जाना है तो मैथमेटिक्स मुझे किस तरह से हेल्प करेगा? देखिए, डेटा साइंस अगर आप समझें कि डेटा साइंस है क्या, डेटा साइंस है कि आपके पास जितना डाटा किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आपने इकट्ठा किया, वो डाटा इकट्ठा हो गया आपके पास। फॉर एग्जांपल, आपको ये चाहिए कि एक यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने फैकल्टी मेंबर हैं, स्टूडेंट्स ने किस साल में कितने कोर्सेज पास किए, कितना उनका रिजल्ट आया, ये आपने हर डिपार्टमेंट से, हर सेक्शन से वो डाटा इकट्ठा कर लिया। अब उस डाटा का आप करेंगे क्या? वो डाटा आपके लिए गार्बेज है अगर आपने उसको ढंग से मैनिपुलेट नहीं किया। ढंग से मैनिपुलेट करने के लिए आपको एल्गोरिथम चाहिए, आपको मैथमेटिकल टूल्स आपको चाहिए। लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, आपको लीनियर अलजेब्रा है या कैलकुलस है या डिफरेंशियल इक्वेशन है, मॉडलिंग है, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, ये आपको हेल्प करते हैं उस डाटा को एनालाइज करने में। तो डाटा आना एक चीज़ है, डाटा आपके पास होना एक चीज़ है, लेकिन उसको ढंग से इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना एक और चीज़ है। तो मेयरली डाटा का होना आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। डाटा भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन उसको सिस्टमेटिक स्टडी करना, सिस्टमेटिक एनालाइज करना, वो बिना मैथमेटिक्स के आप नहीं कर पाएंगे। पंकज जी, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो ऑफर कर रहा है यूनिवर्सिटी, जिनके बाद आप इन नए शोबों में एक बड़ा करियर बना सकते हैं? देखिए, हमारा डिपार्टमेंट 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था यहाँ, तो करीब 12 साल हम लोगों को यहाँ हो गए हैं। और एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स और पीएचडी मैथमेटिक्स, ये 2 कोर्सेज से हमने शुरू किया था। और हमारा जो करिकुलम है वो बहुत डायनेमिक है, बहुत अप टू डेट रहता है हमेशा। जब भी हमको लगता है कि अब थोड़ा करिकुलम चेंज करने की आवश्यकता है,
वो हम उसको चेंज कर देते हैं। और इस यूनिवर्सिटी की एक ख़ास बात, एक जो बहुत ही इसका यूएसपी है, वो ये है कि बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हमारी सारी डिग्रीज ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड हैं फ्रॉम ऑल यूजीसीज ऑफ सार्क कंट्रीज़। हमको किसी एआईसीटी के पास अप्रूवल के लिए नहीं जाना, हमको किसी यूजीसी के पास नहीं जाना, ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड हैं। अभी हम सिर्फ सार्क देशों में या पूरी दुनिया की आप बात कर रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिकॉग्निशन, एक होता है इक्विवेलेंस। जब हम कहते हैं कि हमारी डिग्री रिकॉग्नाइज है, इट मीन्स कि वो डिग्री डायरेक्टली मान्य होगी। अभी भी क्या है कि अगर आपने किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जेएनयू से कोई एमएससी किया है, एमए किया है, और आप उसको यूएस में कहीं अप्लाई करते हो, तो वो अपनी कमेटी में इक्विवेलेंस आपका चेक करती है। और अगर उनको लगता है कि जितने क्रेडिट उनको चाहिए उतने क्रेडिट आपने स्टडी किए हैं, तो वो इक्विवेलेंस एस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन जो हमारे सार्क कंट्रीज़ हैं, वहाँ इक्विवेलेंस का प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा, डायरेक्टली इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। इट विल। आपने ये टॉपिक छेड़ ही दिया है, तो मैं आपसे यहाँ थोड़ा सा इस पर और रोशनी डालने की बात कहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी अपने आप में ख़ास है, क्योंकि सार्क देशों ने मिलकर इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी। कुछ वजह तो आपने बताई अभी कि क्यों ये यूनिवर्सिटी ख़ास हो जाती है। कई देशों में रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और क्या चीज़ें हैं जो इस यूनिवर्सिटी को ख़ास बनाती हैं? देखिए, यही अपने आप में बहुत बड़ी ख़ास बात है कि इन 8 कंट्रीज से स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ हमारे पास है, जो कि स्टूडेंट्स को और सारे स्टेक होल्डर्स को एक मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट देता है। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर कोई श्रीलंका का नेशनल डे है या भूटान का नेशनल डे है, सो सारे कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स उसको हंस मिल के, इकट्ठे मिल के सेलिब्रेट करते हैं। तो नॉट ओनली कि कल्चर, बल्कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनके जो लॉ हैं, उनके जो बाकी चीज़ें हैं, वो हम सबको जानने को मिलते हैं। सो एवरी स्टूडेंट, एवरी फैकल्टी मेंबर, एवरी नॉन टीचिंग स्टाफ, दे आर कनेक्टेड और दे आर नॉट कन्फाइंड टू जस्ट वन कंट्री, वी आर एक्सपोज टू 8 कंट्रीज। पंकज जी, यहाँ पर मैं आपसे डेटा साइंस के ऊपर बात करना चाहूँगा कि डेटा साइंस में अगर कोई स्टूडेंट करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में कौन से कोर्सेज हैं जिनके थ्रू वो शुरुआत कर सकता है और कहाँ तक वो रास्ता जाता है, और आगे आने वाले वक्त में आप कैसे देखते हैं कि कितना ब्राइट करियर इन स्टूडेंट्स का होने वाला है? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज सामने आने वाली हैं आने वाले वक्त में? क्या नई चीज़ें आप देख रहे हैं आगे? देखिए, जैसा कि आपने भी अभी बताया और मैंने भी आपको बताया कि आजकल का जो ट्रेंड है, आजकल की जो मार्केट डिमांड है, वो डाटा साइंस ही है। जितना डाटा आप इकट्ठा कर सकते हो, वो डाटा आप इकट्ठा कीजिए। अभी आपने कहा कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट डाटा साइंस के लिए कैसे हेल्पफुल है। मैं आपको इससे भी अच्छी बात बता सकता हूँ। अभी जनवरी में हम लोगों ने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एक कोर्स शुरू किया है, MS इन डाटा साइंस इन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि ऑनलाइन 2 साल का प्रोग्राम है। डिग्री इसमें मिलेगी। और हमने ऑनलाइन प्रोग्राम इसलिए शुरू किया क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और ऐसे प्रोफेशनल्स भी हैं जो कि ये कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन या तो वो दूर देशों में बैठे हैं या अपनी अपनी जगह कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ और कोर्स कर रहे हैं, बट दे आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो जस्ट टू रीच आउट ऑल दोज स्टेक होल्डर्स, ऑल दोज कैंडिडेट्स, हमने ये ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है। तो इसमें जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर जगदीश बंसल, वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के ही हैं, उनका ऑप्टिमाइजेशन उनका फील्ड है। तो इस कोर्स के लिए हमने जो फैकल्टी आइडेंटिफाई की है, वो 4 या 5 फैकल्टी मेंबर्स हैं। दे आर द टॉप मोस्ट फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम USA, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज़। तो इसमें हम लोगों के जो कोर्सेज का जो स्ट्रक्चर है, उसमें मैथमेटिक्स के कुछ कोर्सेज हैं
जो कि डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बैकबोन है। तो मैथमेटिक्स के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप पूरे ढंग से नहीं कर पाएंगे। इस कोर्स की मैं बात करूं और जो बाकी कोर्सेज अभी थोड़ी देर पहले आपने बताए, उनमें एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है? कौन सा वक्त होता है साल में जब आप अप्लाई कर सकते हैं उन कोर्सेज में? देखिए, हमारे यहाँ पर जुलाई में एडमिशन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होते हैं, जिसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि अभी अप्रैल लास्ट वीक में होगा। और बहुत सारे कोर्सेज में जैसे पीएचडी है, या हम लोगों ने लास्ट ईयर शुरू किया था बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगले साल हम शुरू करने जा रहे हैं बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। इन कोर्सेज के लिए हम डायरेक्ट जैसे जेईई मेंस के थ्रू स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, या जो दूसरे सार्क कंट्रीज़ हैं उनके अपने कंट्रीज़ में कोई नेशनल लेवल का अगर टेस्ट होता है उसके स्कोर पर भी हम एडमिशन उनको देंगे, या जो दूसरे कंट्रीज़ के जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स हैं उनके स्कोर के बेस पर भी हम उनको एडमिशन देंगे। आपने कुछ कोर्सेज बताए जो कि खुद ही डेटा साइंस से रिलेटेड हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं आज के दौर में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं इन एरियाज़ में, किस तरह से आप देखते हैं कि आज कोई स्टूडेंट ये कोर्स करता है या जो एक नौजवान इस फील्ड में जाना चाहता है उसका करियर कहाँ तक पहुँच सकता है? कितनी अपॉर्चुनिटीज़, कितनी उम्मीदें इस सेक्टर में, इन शोबों में जो नए शोबे निकल कर आ रहे हैं, इनमें आपको नज़र आती है? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि शुरुआत डेटा साइंस है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कंप्यूटर साइंस के जो फील्ड्स हैं, इसमें एक ख़ास बात और एक ब्यूटी इनकी क्या है कि इनका कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट की मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है तो आप इसको कभी भी शुरू कर सकते हैं। किसी के पास डिग्री इकोनॉमिक्स की है या उसके पास इवन सोशल साइंस की डिग्री है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पढ़ने के लिए वो एलिजिबल है। आप शुरुआत वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास मान लीजिए 12th में मैथ्स नहीं थी, तो भी शुरू कर सकता हूँ, बिल्कुल, या किसी कोर्स में एडमिशन ले सकता हूँ मैं यहाँ पर? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th के अंदर मैथमेटिक्स नहीं है लेकिन आपका एप्टीट्यूड है और आप ये कहते हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो कुछ आपको 2-3 कोर्स के लिए कहा जाएगा। वो कोर्स आप एज ए ब्रिज कोर्स या आप उसके साथ साथ अपने कोर्स के साथ साथ वो कर लें, ताकि जो एक गैप है वो आपका पूरा हो जाएगा एंड देन यू विल बी एलिजिबल। सो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। मैं अगर इस यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स जो कोर्सेज ऑफर कर रहा है, उन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए मैं एलिजिबल हूँ उसके बाद? नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में जो एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स है उसमें हमारी एलिजिबिलिटी है कि वो तो आपने आगे की बात हो गई। वो आगे की बात हो गई। मैं 12th के जस्ट बाद वाले कोर्सेज की बात कर 12th के जस्ट बाद जो कोर्स है वो हमारे पास बीटेक कोर्स हैं। एक हम अभी अगले साल से शुरू करेंगे जो कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग होगा, और दूसरा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होगा। उसमें तो सर्टेनली मैथमेटिक्स आपको 12th क्लास तक आपके पास होना चाहिए। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स, जो ऑनलाइन कोर्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो अभी शुरू करने जा रहे हैं, जो जनवरी में ऑनलाइन शुरू हो चुका है, उस कोर्स में जो एलिजिबिलिटी है वो मैथमेटिक्स में अगर आपकी थोड़ी कम भी है, अगर आपने 12th में भी मैथ्स नहीं पढ़ा तो भी कुछ केसेस में वी अलाउ यू, अगर कैंडिडेट अपने आप में कॉन्फिडेंट है कि वो कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगा के मैथमेटिक्स के कोर्सेज को कवर अप कर लेगा, तो हम उसको भी अलाउ करते हैं कि आप उसको, यू आर वेलकम एंड यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। सर, कोई स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहता है, वो चाहता है मैं डेटा साइंस में जाना चाहता हूँ या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ वहाँ जाना चाहता है, मैथ्स बेस रहेगा जाहिर है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई मशवरा उन्हें देना चाहेंगे कि आप इस तरह पढ़ाई कर सकते हैं या ये चीज़ें जो ये एरियाज़ हैं इन पर आप फोकस कर सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं उनसे आप? देखिए, मैं वही कहना चाहूँगा फिर से बार बार, क्योंकि मेरा अपना फील्ड मैथमेटिक्स है,
तो मेरा अपना मानना ये है, मतलब मैं स्पेशली ये पूछना चाहता हूँ, मैं सही सवाल पूछता हूँ आपसे। शुरुआत में हमारी बात हुई थी कि मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जो बच्चों को बहुत डराता है। आपने कहा कि दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक जो बहुत डरते हैं, एक प्यार करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जो डरता है, उसे प्यार करना है मैथ से, तो क्या करे वो? मैथ से अगर प्यार करना है तो अपनी आंखें बंद करके वो ये कहे कि अगर मैं सब कुछ कर सकता हूं तो मैं मैथ्स क्यों नहीं कर सकता। मैथ्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद कमी हम में है कि हमने अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स को डरा के रखा हुआ है कि मैथ्स आपसे होगा नहीं, या मैथ्स मुश्किल है, या मैथ्स आप नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन हमको उनको डराना नहीं है, हमको उनको ये कहना है कि मैथ्स इतना आसान सब्जेक्ट है कि अगर आप बाकी चीज़ें कर सकते हो तो मैथ्स क्यों नहीं कर सकते। अब जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे मैथ्स के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। आपको मैं देख रहा हूं कि आप इतने अच्छे एंकर हैं, आप जो काम कर रहे हो मैथमेटिशियन होते हुए मैं वो काम नहीं कर सकता। तो मैं अगर मैथ्स, मैं ये कह रहा हूं कि मैथ्स इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इतना प्यारा सब्जेक्ट है, इतना आसान है, तो अगर कोई मन में से डर निकाल दे तो बिल्कुल मैथ्स किया जा सकता है। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपने 20 साल मैथ्स नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं कर सकते हो, आप उसको आज भी कर सकते हो। और प्रैक्टिस करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं अगर, तो एक वक्त था जब मुझे मैथ से बहुत डर लगता था। हालांकि मैंने 12th में नहीं पढ़ा, मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से रहा हूँ। लेकिन हाँ, जब 9th 10th में जब मैथ समझ में नहीं आता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब समझ में आना शुरू हुआ तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ्स ही लगता था फिर, क्योंकि मज़ा आने लगा था वो करने में। तो बड़ी अच्छी राय आपने दी, बड़ा अच्छा मैसेज आपने उन स्टूडेंट्स के लिए दिया जो कि मैथ्स को करना चाहते हैं, थोड़ा मुश्किल रहता है उनके लिए। सर, अभी यहाँ पर हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आप चेयरपर्सन हैं इस डिपार्टमेंट के, तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के लिए क्या कुछ खास कर रहा है, कैसे कुछ अलग कर रहा है, क्यों ये यूनिवर्सिटी, क्यों ये डिपार्टमेंट खास हो जाता है? देखिए, आप चाहे इसको, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स को बिलोंग करता हूँ, आप चाहे इसको मेरा सॉफ्ट कॉर्नर कहें, बट ये फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड है कि जिस भी मापदंड से आप किसी सब्जेक्ट को या किसी डिपार्टमेंट को नाप सकते हैं, हमारा डिपार्टमेंट इज़ ऑन द टॉप। रिसर्च पब्लिकेशंस क्वांटिटी वाइज या क्वालिटी वाइज हमारे मैक्सिमम हैं। हम लोगों के यहाँ जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके पास बहुत सारे रिसर्च ग्रांट्स हैं। हमारे यहाँ के जो एलुमनाई हैं वो डिफरेंट सार कंट्रीज़ में बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, और जो सार कंट्रीज़ में जॉब में नहीं जाना चाहते थे, वो आगे एकेडमिक में कंटिन्यू करना चाहते थे, वो पीएचडी में ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, वो उन अच्छे इंस्टीट्यूट्स में उनको पीएचडी के लिए पोस्ट डॉक की पोजीशन मिली। सर, बहुत ही खूबसूरत ये गुफ्तगू रही, और मुझे लगता है कि इस बातचीत में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे निकल कर आई हैं जो उन नौजवानों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम की रहेंगी, जो नौजवान इस फील्ड में, मैथमेटिक्स और डेटा साइंस की फील्ड में आने की ख्वाहिशमंद है, यहाँ करियर बनाना चाहते हैं। बस अब एक आखिरी सवाल या कहें एक आखिरी मैसेज भी मैं आपसे चाहूँगा कि मैथमेटिक्स और डेटा साइंस की फील्ड में जो रिसर्च हमारे देश में हो रही है उससे आप कितना मुतमईन हैं? मैं बात कर रहा हूँ दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश में जो रिसर्च हो रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, किस नज़र से आप उसे देखते हैं? और साथ ही एक मैसेज भी मैं आपसे आखिर में चाहूँगा कि आप रिसर्च के बारे में बात करने के बाद एक मैसेज उन नौजवानों के लिए दें, उन स्टूडेंट्स के लिए दें जो मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस की फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं। देखिए, आपका सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर के अग्रवाल, उन्होंने 1 साल पहले यहाँ ज्वाइन किया था, और वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं वो, और जिस समय में उन्होंने पीएचडी किया था या जिस समय में उन्होंने कंप्यूटर्स में रिसर्च किया था, उस समय हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में कंप्यूटर्स का जस्ट शुरुआत ही हुई थी। तो हमारी यूनिवर्सिटी फॉर्चुनेट है कि हमारा जो हेड है, हमारे ऊपर जो हाथ है
वो एक ऐसी शख्सियत का है कि जो कि कंप्यूटर फील्ड में अपने आप में हम कह सकते हैं कि वो एक इंस्टीट्यूशन है। ये यूनिवर्सिटी की बात होगी, मैं नेशनल लेवल पर बात कर रहा हूँ कि हमारे देश में जो इस फील्ड में काम हो रहा है, मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस की फील्ड में जो काम हो रहा है, जो रिसर्च हो रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, किस लेवल पे हो रही है बाकी देशों के मुकाबले? देखिए, ये तो सबको मालूम है कि जो मैथमेटिकल ब्रेन या कंप्यूटर साइंस का जो ब्रेन इंडियंस के पास है वो वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। आर्यभट्ट तो खैर सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर हम आज की भी बात करें तो आप यूएस में जाएं, यूरोप में जाएं या जो सिलिकॉन वैली में जाएं, जितने कंप्यूटर साइंटिस्ट या जो गूगल में या जितनी भी ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेट वर्ल्ड में जितने लोग कंप्यूटर साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया में ब्रेन बहुत अच्छा है। मैं मैसेज सिर्फ देना ये चाहूँगा कि अब हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, इक्वली कॉम्पिटिटिव हैं, सैलरीज भी कॉम्पिटिटिव हैं। तो यहाँ पर रह के हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, जो रिसर्च हम करें, जो काम करें, उसको हम अपने देश के उन्नति के लिए यूज़ करें। और अब शायद ये कहना मेरा गलत नहीं होगा कि जो हमारे इंडियंस जो बाहर सेटल्ड हैं, उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया है कि हम वापस इंडिया जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी उनके लिए उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो हमारा कॉरपोरेट सेक्टर हो या एकेडमिक हो या रिसर्च सेंटर्स हों। यहाँ पर भी हमारी सरकार ने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अब सबको दे दी हैं कि हमको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक मैसेज आपसे उन नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में आने की ख्वाहिशमंद हैं? मेरा मैसेज यही है कि आप जो मर्जी कीजिए, लेकिन मैथमेटिक्स कभी मत छोड़िए। मैथमेटिक्स से प्यार करते रहिए, ये आपको जहां आप चाहेंगे वहां लेके जाएगा। तो जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस फील्ड में आने की ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जानकारी मिली। अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आप कहां कहां एडमिशन ले सकते हैं और कहां कहां आप नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से नजर डालते हैं। उम्मीद है कि आज की ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते एक नई फील्ड, नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।